सुप्रभात। निर्योगक्षेम आत्मवान, निर्योगक्षेम आत्मवान, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। भगवान कहते हैं कि मैं तो देता रहूंगा, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा मैं करूंगा। अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं करूंगा। योगक्षेमम बहाम्यम, परंतु तू चाहना मत कर। निर्योगक्षेम आत्मवान, न चाहने से प्रेम होता है, परंतु चाहने से प्रेम नहीं होता, फिर तो बंधन होता है। वो उसे चाहता है और ये उसे चाहता है, तो आपस में प्रेम नहीं होता। दोनों एक दूसरे से चाहते हैं तो दोनों ही ठगे, दो ठगों में ठगाई नहीं होती। संसार से चाहना मानो ठगाई में जाना है, इसलिए चाहना का त्याग करके सेवा करनी, यही संसार में रहने का तरीका है। आप सब अपने घरों में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर रहता है, जैसे कोई सज्जन मुसाफिर आ जाता है, रात्रि भर रहता है, तो वह कहता है कि भाई तुम सब भोजन कर लो, जो बचे वो मैं पालूंगा, तुम सब अपनी अपनी जगह में रह जाओ, फालतू जगह में मैं रह जाऊंगा। जो कपड़ा लगता आपके काम का वो आप ले लो, जो फालतू है वो मुझे दे दो, उससे मैं निर्वाह कर लूँगा। परंतु रात्रि में यदि आग लग जाए, चोर डाकू आ जाए, तो कोई आफत आ जाए, तो बीमारी आ जाए, तो वो सबसे आगे होकर सहायता करता है। उसका भाव यही रहता है कि मैंने इनका अन्न जल लिया है, इनके यहाँ विश्राम किया है, इसलिए इनकी सेवा करना, इनकी सहायता करना मेरा काम है। अगर वह मुसाफिर काम तो पूरा करे पर ले कुछ नहीं, तो बंधेगा नहीं, सुबह हो तो ही चल देगा। अगर वो लेने की इच्छा रखे तो वो बंध जाएगा। तो जो थोड़ा अन्न जल लेना है वो भी सेवा करने के लिए ही लेना है, क्योंकि अन्न जल नहीं लेंगे तो सेवा कैसे करेंगे। हमारे एक वृद्ध संत कहते थे कि संसार में रबड़ की गेंद की तरह रहना चाहिए, मिट्टी के लौंदे की तरह नहीं। गेंद फुदकती रहती है, कहीं भी चिपकती नहीं, परंतु मिट्टी का लौंदा जहाँ जहाँ वहीं चिपक जाता है। और मनुष्य संसार में सेवा करने के लिए ही रहे, अपने लिए नहीं, तो वह संसार में चिपकेगा ही नहीं, मुक्त हो जाएगा। यही संसार में रहने की विद्या है, यही संसार में रहने की विद्या है। कोई आदमी मर जाता है तो दुख होता है, उस दुख में दो कारण होते हैं। एक तो उससे सुख लिया और सुख दिया नहीं है, और दूसरा उससे फिर सुख लेने की आशा रही है। अगर हमने उससे सुख ना लिया होता तो उसके मरने से दुख नहीं होता। जो हमारा अपरिचित है, जिसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है, उसके मरने से हमें दुख नहीं होता। जैसे 90-100 वर्षों का बहुत बूढ़ा आदमी मर जाए तो उससे दुख नहीं होता। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उनका मरना विवाह जैसी बात है, बड़े आनंद की बात है। कारण क्या है कि अब उससे सुख की कोई आशा नहीं रही, और किसी तरह की सेवा करेगा, हित करेगा, ये आशा नहीं रही, इसलिए उसके मरने का दुख नहीं होता। परंतु 20-25 वर्ष का जवान आदमी मर जाता है तो दुख होता है, क्योंकि उससे और सुख मिलने की आशा है। यह आशा ही दुखों का कारण है। आशा ही परम दुखम, नैराश्यम परम सुखम। क्या? आशा ही परम दुखम, नैराश्यम परम सुखम। उससे आशा ना रखकर उसकी आशा पूर्ण करने की चेष्टा करें। उससे आशा ना रखने से उसके मरने का दुख नहीं होगा। जैसे वह 15 वर्ष की अवस्था से बीमार हुआ और 25 वर्ष का हो गया, वैद्यों ने, डॉक्टर ने, सबने जवाब दे दिया कि अब जी नहीं सकता, ये तो अब मरेगा। हमने 10 वर्ष उसकी सेवा कर दी, उसे लिया कुछ नहीं और लेने की आशा भी नहीं, तो उसके मरने पर दुख नहीं होगा। कारण कि दुख उसके मरने का नहीं है, हम उससे जो सुख चाहते थे उसी का फल दुख है। संसार में हम रहे हैं, पर संसार सुख ना चाहें, पर तो सुख देते रहें, सेवा करते रहें, सेवा लेने की चाहना भीतर से बिल्कुल उठा दें, तो हमें संसार में रहना आ गया, हम मुक्त हो गए। लेने की इच्छा का नाम नहीं बंधन है। कोई हमारी सेवा करेगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ये उल्टी बुद्धि है। सेवा लेने से तो हम ऋणी हो जाएंगे, सुखी कैसे हो जाएंगे। पापी आदमी की तो मुक्ति हो सकती है, पर ऋणी आदमी की मुक्ति नहीं हो सकती। पापी आदमी अपने पाप का प्रायश्चित कर लेगा अथवा उसका फल भोग लेगा, वो पाप से मुक्त हो जाएगा।
परंतु दूसरे से ऋण लेने वाले अथवा दूसरे का अपराध करने वाले की मुक्ति तभी होगी जब दूसरा उसे माफ़ कर दे। इसलिए जब तक हम संसार के ऋणी रहेंगे तब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी। जिनसे हमने सेवा ली है और जो हमारे से सेवा चाहते हैं उनकी निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो हम ऋण हो जाएंगे, वे ऋणी नहीं होंगे। हम जिनकी सेवा करेंगे वे ऋणी नहीं होंगे। हम उनकी सेवा निष्काम भाव से करते हैं, बदले में उनसे कुछ लेने की इच्छा ही नहीं करते, तो वे ऋणी कैसे होंगे। दूसरी बात, प्राप्त वस्तु को हम अपने नहीं मानते, फिर तो उन्हीं की मानकर उनकी सेवा में लगाते हैं, तो वे ऋणी कैसे बनेंगे। तो सेवा करने से तो वे ऋणी बनेंगे नहीं और हम ऋणी हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। कोई दुकानदार अपनी दुकान उठाना चाहता है तो वह क्या करे, दूसरों से जितना लिया वो सब दे दे, और उसने जिसको दिया है वो अगर वापस दे दे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दे। ऐसा करने से दुकान उठ जाएगी। अगर वो दिया हुआ पूरा की पूरा वापस लेना चाहेगा तो दुकान उठेगी नहीं, क्योंकि उसको लेने के लिए कुछ नया माल देना पड़ेगा। इस तरह हमारा उससे लेना देना बाकी रहता रहेगा। तो जब तक हम लेना नहीं छोड़ेंगे तब तक दुकान उठ नहीं सकती। ऐसे ही जब तक हम संसार से लेना नहीं छोड़ेंगे तब तक हम ऋणी नहीं हो सकते, मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए लेने का खाता ही उठाते हैं और सबको देना ही देना शुरू कर दें। माता पिता को भी देना, स्त्री पुत्र को भी देना, भाई भौजाई को भी देना, पति को भी देना, सास ससुर को भी देना, देवर जेठ को भी देना, देवरानी जेठानी को भी देना, सबको देना है। सबकी सेवा करनी और लेना कुछ नहीं। तो जहाँ लेने की इच्छा हुई कि फंसे। एक ग्रामीण कहावत है कि गरज गधा ने बाप करे, अर्थात गरज गधे को बाप बनाती है। गरज करने से लेने की इच्छा करने से आदमी को इतना नीचे उतरना पड़ता है कि गधे की भी गुलामी नहीं करनी पड़ती। तो अगर लेने की इच्छा ही नहीं हो तो हम भगवान के भी गुलाम नहीं होते। एक विचित्र बात है कि हम भगवान के भक्त तो होते हैं पर गुलाम नहीं होते। हम तो कब, जब हम भगवान से कुछ भी लेना नहीं चाहते। तो जो भगवान से कुछ भी लेना नहीं चाहते उन भक्तों के लिए भगवान कहते हैं कि मैं तो हूँ भगतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं तो हूँ भगतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। गीता में भगवान कहते हैं कि अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, इन चारों प्रकार के भक्तों में ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ हैं। उस ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो भी मेरे को अत्यंत प्रिय है। चारों प्रकार के भक्त बड़े उदार हैं, परंतु ज्ञानी भक्त तो मेरा स्वरूप ही है। कारण यह कि ज्ञानी भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु तो भगवान से कुछ ना कुछ चाहते हैं। वे चाहते हैं तो भगवान क्या कोई घटा थोड़ी है। वे धन भी दे सकते हैं, दुख भी दूर कर सकते हैं, तत्व ज्ञान भी दे सकते हैं, उनमें देने की सामर्थ्य तो पूरी है, परंतु उन चाहने वाले भक्तों का दर्जा कम हो गया। तो भगवान कहते हैं मैं तो देता रहूँगा, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा मैं करूँगा, परंतु तू चाहना मत कर। निर्योग क्षेम आत्मवाद। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।